बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी के राष्ट्रीय महासचिवों के साथ पीएम मोदी से मुलाकात करने के लिए उनके आवास पर पहुंचे। इससे पहले जेपी नड्डा ने अपने घर पर सभी महासचिवों के साथ बैठक की। बता दें कि बीजेपी आगामी 6 राज्यों में होने वाले चुनावों की तैयारियों में जुटी हुई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी महासचिवों और मोर्चा अध्यक्षों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की है। बैठक के बाद भाजपा नेता भूपेंद्र यादव ने बताया कि सेवा ही संगठन की विस्तृत रिपोर्ट अध्यक्ष के सामने रखी गई। अब दूसरी लहर कम हो चुकी है तो पार्टी ने तय किया है कि देश में 1 लाख से ज्यादा पार्टी हेल्थ वॉलंटियर तैयार करने के अभियान को चलाया जाएगा। कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी। येदियुरप्पा ने कहा कि ये तब तक शीर्ष पद पर बने रहेंगे जब तक भाजपा आलाकमान को उन पर भरोसा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बात से सहमत नहीं है कि राज्य भाजपा में उनकी जगह लेने के लिए कोई वैकल्पिक नेता नहीं है। तृणमूल सरकार और बंगाल के गवर्नर के बीच टकराव कम होता नहीं नजर आ रहा। तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ को अंकल जी कहा है। उन्होंने कहा कि धनखड़ ने अपने परिवार के लोगों और दूसरे करीबियों को राजभवन में अपॉइंट किया है, उन्हें ओएसडी भी बनाया है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी विधायक और विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी और उनके भाई सुमेंदु अधिकारी के खिलाफ कांटे पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई। दोनों के खिलाफ कांटे म्यूनिसिपैलिटी से राहत सामग्री चुराने के आरोप में केस दर्ज किया गया। वहीं पुलिस के मुताबिक शुभेंदु अधिकारी और उनके भाई के खिलाफ शिकायत रतनदीप मन्ना ने बीते 1 जून को दर्ज करवाई। कोरोना की दूसरी लहर में हरियाणा में मामलों में कमी देखने को मिली है। वहीं रिकवरी रेट में भी सुधार हुआ है। इसके साथ ही टीकाकरण अभियान भी यहां चलाए जा रहे हैं। इसके बावजूद सरकार ने एहतियात बरतते हुए 14 जून तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है। हालांकि सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों में प्रतिबंधों में ढील दी गई है। घर घर राशन योजना को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। केजरीवाल ने कहा कि हमने 1 बार नहीं 5 बार केंद्र से मंजूरी ली है। कानूनन किसी मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। वहीं राशन की होम डिलीवरी क्यों नहीं होनी चाहिए? आप राशन माफिया के साथ खड़े होंगे तो गरीबों के साथ कौन खड़ा होगा? ऐसे सवाल भी उन्होंने उठाए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर घर घर राशन योजना को रोकने का आरोप लगाया। इस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को बरगलाने की कोशिश की है। केजरीवाल ने राशन योजना पर झूठ बोला है। केंद्र सरकार होम स्टेप डिलीवरी राशन योजना को नहीं रोक रही। दिग्गज एक्टर दिलीप कुमार को मुंबई के पीडी हिंदुजा अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बता दें कि दिलीप कुमार को सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। उनकी पत्नी सायरा बानो का कहना है कि उन्हें कुछ दिनों से ये तकलीफ थी और इसी वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जम्मू कश्मीर में आज सुबह करीब 6:21 पर भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 2.5 मापी गई। फिलहाल इससे किसी भी तरह का जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप 5 किलोमीटर की गहराई पर आया। देश की राजधानी दिल्ली की आबोहवा प्रदूषित होने की खबरें तो लगातार आती हैं, लेकिन अब पानी भी खराब होने की खबरें आ रही हैं। दिल्ली के कालिंदी कुंज की यमुना नदी में जहरीली झाग दिखी। नदी के पानी में इस तरह की जहरीली झाग दिखने पर उसमें रहने वाले जलीय जीवों और आम लोगों को भी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। सीएम भूपेश बघेल ने आज वर्चुअल कार्यक्रम में प्रदेश में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने दुर्ग वन मंडल के पाटन के ग्राम पूर्णा में जैव विविधता पार्क का भी भूमि पूजन किया। इस दौरान बटरफ्लाई ट्रेजर ऑफ छत्तीसगढ़ नामक पुस्तक का विमोचन हुआ। कार्यक्रम में मंत्री मोहम्मद अकबर भी मौजूद रहे। इस योजना के अंतर्गत खरीफ वर्ष 2020 में धान की फसल करने वाले किसान अगर अब अपने खेतों में वृक्षारोपण करते हैं तो आगामी 3 वर्षों तक प्रतिवर्ष 10,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि उन्हें दी जाएगी। ग्राम पंचायतों और संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के पास उपलब्ध राशि से सफल वाणिज्यिक वृक्षारोपण करने पर शासन की ओर से 10,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि मिलेगी। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वैक्सीन को लेकर राज्य सरकार जानबूझकर एक वातावरण पैदा कर प्रधानमंत्री पर आरोप लगा रही है। उन्होंने कहा कि दिसंबर तक 221 करोड़ टीके आएंगे। दिसंबर तक पूरे देश में टीकाकरण हो जाएगा। उन्होंने कांग्रेस पर वैक्सीनेशन को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। भाजयुमो की पहली कार्य समिति की बैठक के बचे हुए जिलों में कार्यकारिणी बनाने में जुटे हुए हैं। वहीं प्रदेश के 30 जिलों में से मात्र 19 जिलों की ही कार्यकारिणी अब तक बन पाई है। दुर्ग और भिलाई में अध्यक्षों के लिए सहमति नहीं बन पा रही है। इसी तरह से 2 प्रदेश उपाध्यक्ष और 1 मंत्री की भी नियुक्ति बाकी है। मंदसौर में किसान आंदोलन की 4थी बरसी पर आज किसान संगठन के नेताओं और कांग्रेस नेताओं ने गोलीकांड में मृतक किसानों के गांव जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। ग्राम टकरावत और चिलौत पिपलिया में किसानों की मांगों के लिए आगे के आंदोलन की रणनीति भी तैयार हुई।
मंदसौर गोलीकांड की बरसी पर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने एक बार फिर से शिवराज सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि आज ही के दिन 6 जून 2017 को प्रदेश के मंदसौर के पिपलिया मंडी में अपना हक मांग रहे किसानों के सीने पर शिवराज सरकार में गोलियां दागी गई थी, जिसमें 6 किसानों की दर्दनाक मौत हुई थी। वहीं मृत सभी किसान भाइयों की शहादत को उन्होंने नमन किया। बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों पर इन दिनों कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और पेट्रोल डीजल के भाव थोड़े बढ़ते थे, तब भाजपा के लोग हाय तौबा मचाते थे। तब भी अगर उनमें थोड़ी भी इलाज है तो वो अपनी सरकार से मूल्य कम करने के लिए कहें। इधर दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल का कहना है कि पेट्रोल डीजल के दाम शराब से तो सस्ते ही हैं, तो उन्होंने ये भी माना कि दाम वाकई में बढ़े हैं, लेकिन हम अपने स्तर पर सरकार से दाम कम करने के लिए चर्चा भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री भी इस विषय को गंभीरता से लेते हुए काम कर रहे हैं। पेट्रोल के लगातार बढ़ते दामों के खिलाफ जबलपुर में युवक कांग्रेस ने अलग ही अंदाज में विरोध जताया। युवक कांग्रेस ने एक्सचेंज मेला लगाया, जहां पर लोग अपनी बाइक देकर साइकिल ले सकते हैं। प्रतीकात्मक रूप से लगाए गए इस एक्सचेंज मेले में कार्यकर्ताओं ने अपनी बाइक जमा करवाकर साइकिलें ली और विरोध के रूप में साइकिल की सवारी भी करते नजर आए। छत्तीसगढ़ में 12वीं की परीक्षाएं ली जा रही हैं। आज से प्रदेश भर में 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाएं जमा की जा रही हैं, जिसके लिए स्कूलों में लाइनें लगी हैं। इस दौरान कोविड गाइडलाइन को नजरअंदाज किया गया। जिन स्कूलों में स्टूडेंट्स की संख्या ज्यादा है, वहां पर भीड़ देखने को मिली। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा अपने प्रवास के दूसरे दिन दतिया पहुंचे। उन्होंने अपने निवास पर नगर रक्षा समिति के सदस्यों का सम्मान किया। गृह मंत्री ने दतिया नगर की सफाई व्यवस्था सुचारू रखने के लिए 2 ट्रैक्टर दतिया नगर पालिका को प्रदान किए। इसके साथ ही दोनों ट्रैक्टरों में सफाई के लिए सूपा भी लगाया गया है। इसके बाद अम्बेडकर पार्क के सौंदर्यीकरण का भूमि पूजन भी उन्होंने किया। मध्य प्रदेश में जूडा की हड़ताल जारी है। भोपाल में हड़ताल के 7वें दिन डॉक्टरों ने मोबाइल की फ्लैश लाइट लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। जूडा ने स्टेथोस्कोप और जीडीए फॉर्मेशन बनाकर एकता का संदेश दिया। जूडा ने सरकार से अपनी मांगों को लेकर लिखित आदेश की मांग की है। जूडा की मंत्री विश्वास सारंग से मुलाकात बेनतीजा रही। मुलाकात के बाद जूडा ने कहा कि मंत्री विश्वास सारंग ने हमारी मांगे पूरी होने का आश्वासन नहीं दिया है। वहीं जिन मांगों को मानने की बात कही है, उसका लिखित ऑर्डर भी नहीं मिला। जूडा ने हड़ताल जारी रखने की बात कही, तो वहीं मंत्री सारंग ने हाईकोर्ट का आदेश मानने की बात कही। अनूपपुर जिले के कोतमा में होने वाली अघोषित बिजली कटौती और गांव में डिम लाइट को लेकर कोतमा विधायक सुनील सराफ ने धरना प्रदर्शन किया। कोतमा विद्युत विभाग अनुभाग के सामने धरना प्रदर्शन उन्होंने किया। वहीं विधायक ने महंगाई, बिजली और पेट्रोल जैसे मुद्दे को लेकर सरकार को भी घेरा, साथ ही सत्याग्रह की चेतावनी भी दी। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी ने जगदलपुर में बीजापुर के जिला प्रशासन पर पार्टी की जांच दल को रोकने का आरोप लगाया। कोमल हुपेंडी का आरोप है कि प्रदेश सरकार के इशारे पर उनके दल को रोका गया है। वहीं इसके विरोध में आप पार्टी रायपुर में धरना देगी। बता दें कि हुपेंडी ने सिलगेर मामले में निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। रायपुर के महावीर नगर में रहने वाली 2.5 साल की बच्ची प्रणीना टंडन ने चैंपियन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। सिर्फ 2.5 साल की बच्ची प्रणीना को 28 राज्यों और उनकी राजधानी के साथ ही केंद्र शासित राज्यों के नाम भी याद है। इसके अलावा वे सभी देशों के झंडे और ग्लोब पर सभी देश का मैप भी आसानी से बता लेती है। छत्तीसगढ़ में अप्रैल में तेजी से फैले कोरोना संक्रमण पर बड़ी जानकारी सामने आई है। जीनोम सीक्वेंस जांच से ये जानकारी मिली है कि प्रदेश में रायपुर, दुर्ग, रायगढ़, कोरबा, बिलासपुर और जांजगीर जैसे जिलों में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट की वजह से संक्रमण तेजी से फैला। रिसर्च के लिए 562 सैंपल दिल्ली भेजे गए थे, जिनमें से 105 सैंपल में डेल्टा वेरिएंट की पुष्टि हुई। छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन में भी वीआईपी कल्चर सामने आया है। इसके लिए अलग से कैंप बनाए गए हैं, जहां वीआईपी और उनके परिजन जाकर वैक्सीन लगवा रहे हैं। बस उनकी उम्र 18 से अधिक होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन की भी यहां पर जरूरत नहीं। वहां पहुंचने पर संबंधित अधिकारी का नाम बताना है। इसके बाद ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी होता है। अपनी विधानसभा में 100% लोगों को वैक्सीन लगवाने के उद्देश्य से इंदौर के भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय ने एक प्लान बनाया है। विजयवर्गीय लकी ड्रॉ के माध्यम से वैक्सीन लगवाने वाले लोगों को पुरस्कृत करेंगे। इन पुरस्कारों में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के साथ ही कई प्रकार की सामग्री रखी गई है। इसे लेकर बैठक रखी गई, जिस पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। छिंदवाड़ा के परासिया से एमएलए सोहन वाल्मीकि ने पहल करते हुए वैक्सीन लगाने पर इनाम देने की घोषणा की। इनाम के रूप में विधायक निधि से जनपद पंचायतों को 10 लाख रुपए के विकास कार्य और ग्राम पंचायतों में सामुदायिक भवन बनवाकर दिए जाएंगे। इसके लिए एमएलए ने जनपद पंचायत परासिया के सीईओ को एक पत्र भी लिखा है। मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस के मरीज अब बढ़ते जा रहे हैं। हाल ही में ब्लैक फंगस के 32 नए मरीज सामने आए, तो वहीं एक मरीज की मौत भी हुई है, जबकि 31 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं प्रदेश में ब्लैक फंगस मरीजों का आंकड़ा अब 1783 पर पहुंच गया है। 1483 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि अब तक 54
माफ कीजिएगा 74 ब्लैक फंगस मरीजों की मौत हो चुकी है। इंदौर शहर में एक दिन में 75,000 लोगों को वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड मध्य प्रदेश में सबसे आगे है। प्रशासन का पहला फोकस हाई रिस्क सिटीजन पर है। इनमें फल सब्जी बेचने वाले, घर में खाना बनाने वाले और अन्य कार्य करने वाले जैसे गैस सिलेंडर एजेंसी, ऑटो पर काम करने वाले और किराना की थोक दुकानों आदि में काम करने वाले लोग शामिल हैं। इंदौर के अलग अलग मुक्तिधाम में सालों से अपने विसर्जन को तरस रहे अस्थियों का इंतजार आज खत्म हुआ। संस्था पुरुषार्थ ने नगर निगम के साथ मिलकर आज शहर के अलग अलग 8 मुक्तिधामों से 150 से अधिक अस्थियों को संग्रहित किया और उनका विसर्जन हिंदू रीति रिवाज के साथ नर्मदा नदी में खेड़ी घाट पर किया गया। दुर्ग पुलिस ने विश्व पर्यावरण दिवस पर एक मिसाल पेश की। पुलिस विभाग के जितने पुलिसकर्मी कोरोना वॉरियर के रूप में काम करते हुए संक्रमित होकर जान गंवा चुके हैं, उनकी याद में वॉरियर पार्क पुलिस लाइन में बनाया गया। दुर्ग रेंज के आईजी विवेकानंद सिन्हा और दुर्ग एसपी प्रशांत ठाकुर ने मृत पुलिसकर्मियों के परिजनों के साथ नीम का पौधा रोपा। केरल के मानसून पहुंचने के बाद अब यहां धीरे धीरे दक्षिण भारत के राज्यों की ओर आगे बढ़ रहा है, जिसके चलते दक्षिण भारत के कई राज्यों में बारिश होने लगी है। आज सुबह से तमिलनाडु के रामेश्वरम में तेज बारिश हो रही है। बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित भी हो रहा है। मानसून की दस्तक से महाराष्ट्र में भी बारिश शुरू हो गई है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में देर रात तेज बारिश हुई। वहीं बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिल गई। मानसून जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे मुंबई समेत दक्षिण भारत के राज्यों में बारिश भी शुरू हो गई है। केरल में मानसून के पहुंचने के साथ ही मध्य प्रदेश में भी प्री मानसून ने दस्तक दे दी है, जिसकी वजह से बीते 24 घंटे में प्रदेश के झाबुआ, अलीराजपुर, रीवा, सिंगरौली, सतना, बालाघाट में हल्की बारिश हुई। वहीं मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक राजधानी भोपाल के साथ ही जबलपुर, होशंगाबाद, ग्वालियर, चंबल और रीवा संभाग के कई जिलों में बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश में मानसून 15 से 20 जून के बीच दस्तक दे सकता है। वहीं प्री मानसून के दस्तक के बाद बारिश के कारण अधिकतम तापमान में भी गिरावट देखने को मिल रही है। सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रायसेन में दर्ज किया गया। दतिया के इंद्रनगर के वार्ड 4 में रहने वाली रानी जाटव और सभी भाई बहन अब पूरी तरह से अनाथ हो गए हैं। 3 महीने से इस परिवार को पड़ोस के लोग और सामाजिक कार्यकर्ता पाल रहे हैं। अनुसूचित जाति के बच्चों के पास न गरीबी रेखा का कार्ड है और न ही किसी प्रकार की मदद मिल रही है। इन 5 बच्चों ने सोशल मीडिया के माध्यम से मदद की गुहार लगाई है। गरियाबंद जिले में NH 130C में गुणवत्ता विहीन कार्य पर अफसरों की गैर मौजूदगी से सवाल खड़े हो रहे हैं। धवलपुर से मदांग मोड़ा पर 25 करोड़ की लागत से सड़क बनाई जा रही है। इसमें डामर मिक्स मटेरियल को 48 घंटे के बाद सड़क पर बिछा दिया गया। कंपनी सुपरवाइजर गड़बड़ी पर पर्दा डालते नजर आए, तो वहीं अनियमितता पर कांग्रेस और भाजपा दोनों ने विरोध जताया है। गरियाबंद जिले के सुदूर इलाके में 1.5 साल के एक बच्चे को गंभीर बीमारी से जूझना पड़ रहा है। जानकारी मिलने पर जिला पंचायत उपाध्यक्ष संजय नेताम ने जिला चिकित्सालय में भर्ती उसे करवाया है, जहां पहले बच्चे को सुपोषित किया जाएगा, जिसके बाद चर्म रोग और अन्य बीमारी का भी इलाज यहां पर किया जाएगा। बलरामपुर जिले के वाड्रफ नगर के आसानडीह में बांध निर्माण के प्रभावितों को प्रशासन ने 40 लाख रुपए का मुआवजा दिया। मुआवजा मिलते ही से पीड़ित परिवार बेहद खुश नजर आए। वहीं वाड्रफ नगर एसडीएम और सरपंच शकुंतला सिंह पोर्ते ने 3 परिवारों को 40 लाख का मुआवजा वितरित किया। इसमें कुछ लोगों को प्रशासन पहले ही मुआवजा दे चुका है। भीषण गर्मी में आम जनता को शीतल जल मुहैया कराने की मंशा से कोरबा के मानिकपुर में वाटर एटीएम तो लगा दिए गए, लेकिन मेंटेनेंस के अभाव में उसकी सार्थकता सिद्ध नहीं हो पा रही। इसी बीच एटीएम आज अचानक ब्लास्ट हो गया, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। वहीं सरकारी पैसे से एटीएम तो लगवाया गया, लेकिन इसकी उपयोगिता सामने नहीं आ रही। 5 जून से नक्सलियों का जन पितूरी सप्ताह शुरू हो चुका है। 11 जून तक चलने वाले जन पितूरी सप्ताह के दूसरे दिन दंतेवाड़ा में नक्सलियों का उत्पात देखने को मिला। नक्सलियों ने अरनपुर से पोटाली सड़क को जगह जगह पर काटकर आवागमन को बाधित कर दिया है। वहीं मार्ग में नक्सलियों ने पोस्टर लगाकर सिलगेर घटना के विरोध के साथ ही बस्तर भर से पुलिस कैंप हटाने की मांग भी की है। देवास औद्योगिक थाना क्षेत्र में नगौरा रोड में मैरिज गार्डन के पास बाइक को लेकर विवाद में गोली चली। अतुल वर्मा 2 साथी लोकेश और अजय के साथ पार्टी मना रहा था, तभी शानू नामक व्यक्ति से विवाद के बाद यहां गोली लगने से अतुल गिर पड़ा, जहां जिला अस्पताल के डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शानू के साथ 2 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। रतलाम पुलिस एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। आरोप है कि पुलिस ने एक बुजुर्ग को कच्ची शराब बेचने के आरोप में इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग को कच्ची शराब बेचने के आरोप में पूछताछ के लिए थाने लाया गया था। आधे घंटे की पूछताछ के बाद उसे वापस घर छोड़ दिया गया। उस वक्त बुजुर्ग बेहोशी की हालत में था।
नरसिंहपुर के तेंदुखेड़ा से अपहरण की गई मासूम बच्ची का शव पड़ोस के सूनी मकान में मिला। इस घटना का पता चलते ही क्षेत्र में तनाव बढ़ गया। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए नरसिंहपुर एसपी और एडिशनल एसपी मौके पर पहुंचे। क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात किया गया और लोगों को समझाइश भी दी गई। इधर एसपी ने दोषी को कड़ी सजा दिलाने का आश्वासन दिया है। छतरपुर के मऊ सहारिया में भाजपा नेता के गुंडई का मामला सामने आया है। नौगांव थाना पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर बीजेपी नेता सहित 4 पर मामला दर्ज कर लिया है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस ने राजनीतिक संरक्षण के चलते फायरिंग की घटना का जिक्र नहीं किया और न ही धाराएं लगाई। घटना में 3 लोगों को चोट लगी है। कोरबा में एक गुट की गुंडागर्दी एक बार फिर से बढ़ने लगी है। गुट ने एक पखवाड़े पूर्व पीड़ित व्यक्ति को बुलाया, उसे सुनसान जगह पर ले जाकर उसे पीटा। घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी किया। वही मामले में एसपी ने मानिकपुर पुलिस की कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मामले में 5 आरोपियों के खिलाफ बलवा का मामला दर्ज किया गया। ग्वालियर में नाश्ते का ठेला लगाकर खड़े बाप बेटे का पुलिसकर्मियों से विवाद हुआ। विवाद के बाद ठेला संचालक का नाबालिग बेटा कढ़ाई के गर्म तेल से जल गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पिता का आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने मारपीट करने के दौरान ये गर्म तेल फेंका था, जिससे उसका बेटा जल गया है। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बड़वानी के जावली कोविड सेंटर में पदस्थ डॉक्टर सन्नी सोनी और वार्ड बॉय सचिन चौहान ने 2 युवकों पर मारपीट का आरोप लगाया। दोनों युवक ने कोविड सेंटर के स्टाफ रूम में घुसकर डॉक्टर से मारपीट की और बीच बचाव में आए वार्ड बॉय को भी पीटा। घटना के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया है। बड़वानी जिले की सेंधवा पुलिस को 2 घटनाओं में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अवैध हथियार के साथ 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 20 देसी पिस्टल और 2 कार जब्त की गई है। वहीं पुलिस ने 5 मई को वरला रोड ब्रिज पर एक सफेद कार को रोका तो 4 लोग पुलिस को देखकर भागने लगे, जिन्हें पीछा कर पकड़ा गया। रायपुर में अपहरण और हत्या के 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने बेंगलुरु में एक मासूम की अपहरण के बाद हत्या कर दी थी और रायपुर में 25 लाख की फिरौती के लिए फोन किया था। कबीरधाम जिले की पंडेरिया पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही लखनऊ से आरोपी के कब्जे से नाबालिग को बरामद कर परिजनों को सौंपा गया है। कोरबा में मानिकपुर पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोप है कि मुकेश केशरवानी ने पहले युवती को घर बुलाकर नशीली दवाई पिलाई, उसके बाद वारदात को अंजाम दिया। आरोपी मुकेश केशरवानी की लगातार तलाश की जा रही थी। आज उसे कटनी से गिरफ्तार किया गया। बेंगलुरु में 9 साल के बच्चे के अपहरण कर हत्या के तार रायपुर से जुड़े होने की खबर सामने आई। बेंगलुरु पुलिस ने शहर के मोतीनगर टिकरापारा इलाके के एक घर में दबिश देकर अपहरणकर्ताओं के 3 सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया है। जगदलपुर शहर के बोधघाट पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले एक शातिर चोर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से चोरी के 4 वाहनों को भी जब्त किया गया। पुलिस के अनुसार आरोपी ने शहर के अलग अलग क्षेत्रों में से इन मोटरसाइकिल्स की चोरी की थी। ग्वालियर में पति के नपुंसक होने पर पत्नी को दोस्त और देवर के हवाले कर शारीरिक शोषण करने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने 2 साल तक पति के वहशीपन को किसी तरह से बर्दाश्त किया, जिसके बाद पति के खिलाफ केस दर्ज करवाई। पुलिस ने आरोपी पति और देवर को गिरफ्तार कर लिया है। प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के ओएसडी बीके श्रीवास्तव का नाम लेकर महिला अफसर से धोखाधड़ी का मामला सामने आया। जालसाज व्यक्ति ने महिला अफसर से मनमाफिक जगह पर तबादला कराने के नाम पर 25,000 रुपए अपने खाते में ऑनलाइन जमा करवाए। मंत्री ने ओएसडी ने हबीबगंज थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। दतिया जिले के रामगढ़ काली मंदिर में चोरी की घटना सामने आई है। चोरों ने देर रात चोरी की घटना को अंजाम दिया। वहीं चोरों ने मंदिर के पास के खेत में दान पेटी को फेंक दिया। देवी मंदिर में 1 साल में ये दूसरी बार चोरी की घटना हुई है। रीवा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत मीटर रीडिंग लेने के बहाने 2 बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। बदमाशों ने चाकू की नोक पर एक परिवार को करीब 2 घंटे तक बंधक भी बनाकर रखा। लॉकडाउन खुलते ही अपराध बढ़ने लगे हैं, जिसे देखते हुए दुर्ग पुलिस ने गश्त के जरिए देर रात अभियान चलाकर गुंडे बदमाशों की धरपकड़ की। आज दुर्ग सिटी कोतवाली के सभी गुंडे बदमाशों की परेड भी कराई। वहीं दुर्ग एएसपी और सीएसपी ने सभी को अपराध और नशे से दूर रहने की समझाइश दी। कोरबा में एक महिला ने नाबालिग लड़के को झांसे में लेकर उसे अगवा कर लिया। 14 साल के नाबालिग लड़के को प्रेम जाल में फंसाकर उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए। बाद में महिला अपने 2 बच्चों को छोड़कर नाबालिग प्रेमी के संग भाग गई। ग्वालियर में घर से सिलाई सीखने निकली युवती घर पर वापस नहीं लौटी। परिजनों का आरोप है कि वो दहेज के लिए घर में रखे 5 लाख रुपए और सोने के जेवर लेकर भाग गई है। जब युवती घर नहीं लौटी तो परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस से की। गुना जिले में एक आरक्षक का 2 युवतियों के साथ अश्लील डांस करते हुए वीडियो सामने आया है। आरक्षक के साथ एक अपहरण कांड का मुख्य आरोपी भी ठुमके लगाते नजर आया। ये वीडियो 4 वर्ष पुराना बताया जा रहा है। वहीं वायरल वीडियो सामने आने पर एसपी ने आरक्षक को सस्पेंड कर जांच बिठाई है।
पन्ना कटनी मार्ग पर विक्रमपुर गांव में करीब 3 दिन से बाघिन ने डेरा जमाया हुआ है। इससे गांव में दहशत का माहौल है। हालांकि बाघिन की जानकारी लगते ही मौके पर पन्ना टाइगर रिजर्व की रेस्क्यू टीम पहुंची और बाघिन को गांव से जंगल की ओर खदेड़ा जा रहा है, लेकिन टीम को अब तक सफलता हाथ नहीं लगी है। जशपुर जिले के राजपुर इलाके के जंगल में एक हाईवा लावारिस हालत में मिली, जिसमें 24 घंटे से आग लगी हुई है। आग से हाईवा जलकर राख हो चुका है। वहीं ट्रक और ड्राइवर और कंडक्टर का कोई भी अता पता नहीं है। उज्जैन के आरडी गाड़ी मेडिकल कॉलेज के सामने एक कार में आग लग गई। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो कार उज्जैन से आगर की ओर जा रही थी। कार में आग कैसे लगी इसका अब तक पता नहीं चल पाया है। ग्वालियर के जयरोगी अस्पताल परिसर से लगे थीम रोड पर दोपहर में हादसा हुआ। एक बेकाबू कार ने राह चलती महिला को टक्कर मार दी। घटना के बाद मृतका के परिजन और आसपास के लोग वहां पर जमा हो गए। उन्होंने पुलिस पर पथराव किया। जब पुलिस शव का पीएम कराने पहुंची तो वहां पर उनके साथ मारपीट कर गोली चलाने का प्रयास किया गया। कोरबा के शांतिनगर इलाके में एक घर से 25 से ज्यादा सांप निकले। सांपों को पकड़ने के लिए रेस्क्यू टीम को घंटों मशक्कत करनी पड़ी। सांप को देखने बड़ी संख्या में यहां पर लोग भी पहुंचे। रेस्क्यू टीम के जितेंद्र सारथी ने बताया कि सांप इतने ज्यादा थे कि वो गिन नहीं पा रहे थे। 25 सांपों को ही गिना गया। और भी यहाँ पर सांप हो सकते हैं। अगर फिर से सांप निकलते हैं तो दोबारा पकड़ा जाएगा। कसडोल एसडीएम मिथिलेश डोंडे ने कई प्रतियोगिता में बलौदाबाजार जिले का नाम रोशन करने वाले कसडोल के एक परिवार के सभी सदस्यों को सम्मानित किया। एसडीएम ने परिवार के उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। बता दें कि इस परिवार के सदस्यों ने राष्ट्रीय स्तर पर कई मेडल जीते।